बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 9.1 के जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक। उनमें से सबसे पहले जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट जो मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है, अ रेलवे ट्रेन इज़ रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर्स। यानी इस यहाँ तक कहा गया है कि एक रेलवे ट्रेन जो है वो एक सर्कुलर ट्रैक पर घूम रही है। सर्कुलर ट्रैक यानी कि वो इस तरीके से घूमती है जब दायरे में, ठीक है, आता है। बाज़ औक़ात जो होता है वो सीधा रास्ता होता है, बाज़ औक़ात कर्व रास्ता होता है। तो इस तरीके से जब टर्न ले रही होती है उसकी बात कर रहा है कि ये टर्न ले रही है। और ये चूँकि कोई भी अगर सर्कुलर पाथ होगा तो उसका कोई ना कोई रेडियस भी होगा। तो उसने कहा है कि उसका रेडियस कितना है, 500 मीटर है। तो हम यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं कि रेडियस क्या है इसका, 500 मीटर है। इस सर्कुलर पाथ को बनाने के लिए जो रेडियस लागू हो रहा है। इसके साथ आगे हमें बताया गया है कि अब ट्रेन की जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। साथ हमें क्या बताया हुआ है, हम यहाँ लिख भी लेते हैं कि रेडियस हमें दिया हुआ है 500 मीटर और हमें वेलोसिटी या फिर स्पीड दी गई है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे हमें ऐसा करना है कि ये जो वेलोसिटी दी गई है किलोमीटर पर आवर में, जबकि रेडियस हमारा मीटर में, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। तो सब साथ साथ हम जो है स्पीड को कन्वर्ट भी कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे इसे 1000 से और डिवाइड करेंगे हम 3600 से, क्योंकि नीचे आवर है। आवर को सेकंड में ले जाने के लिए 3600 पे हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं जो भी वैल्यू आवर में गिवन होती है। अब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, 2 ज़ीरो ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से बाकी वैल्यूज़ आप कैंसिल करोगे, क्योंकि ऊपर जो है वो कितना बन रहा है आपके पास, 300 बन रहा है। तो इन सबको कैंसिल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 25/3 और ये वैल्यू हो जाएगी मीटर पर सेकंड में। ये हमने डाटा को कन्वर्ट कर लिया। अब तक जो हमने डाटा बनाया है देखिएगा, अब जो ट्रेन है वो चल रही है सर्कुलर ट्रैक पे, यानी इस सर्कुलर ट्रैक पर चल रही है। सर्कुलर ट्रैक पर चलने की वजह से जो इसका एंगल, ये जो पाथ है, इसे तो हम कहते हैं कि ये आर्क लेंथ होती है, ठीक है। यही हम पढ़ कर आए। लेकिन रेलवे ट्रेन के लिए जो है ये स्पीड है। स्पीड हम एस से ज़ाहिर करते हैं। इसका मतलब रेलवे ट्रेन की जो स्पीड है असल में हमारी फिगर के अकॉर्डिंग वो आर्क लेंथ के इक्वल है, जिसे हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हमें साथ में ये भी बताया हुआ है कि ट्रेन कितनी देर के लिए सर्कुलर पाथ पे चलती है, वो चलती है 10 सेकंड के लिए, ठीक है। 10 सेकंड के लिए जो है ट्रेन सर्कुलर पाथ पे चलती है। तो हमें जो है क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ये एंगल, कि वो कितना एंगल बनाएगी इस सर्कुलर पाथ पर चलते हुए। जी, अब हम सारे डाटा को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर आपने गौर किया होगा कि हमारे पास हमें थीटा चाहिए, ठीक है। थीटा फाइंड करना है, आर है हमारे पास, थीटा फाइंड करना है, और साथ साथ जो है हमारे पास आर्क लेंथ एल भी नहीं है। तो एल फाइंड करने के लिए ज़रा चेक कीजिएगा, यहाँ पर हमें एल चूँकि वो डिस्टेंस के इक्वल है, तो डिस्टेंस का फार्मूला आपने याद किया है। डिस्टेंस का फार्मूला आपने याद किया हुआ है, एस इक्वल टू वी टी होता है। डिस्टेंस इज़ इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास गिवन है। वेलोसिटी की वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं 25/3, और टाइम की जगह जो है हम टाइम की जगह टी लिख देते हैं, टी की वैल्यू 10, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 250/3 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया है, डिस्टेंस, यानी जिसे हमने आर्क लेंथ एल से रिप्रेजेंट किया है। अब हमारे पास आर्क लेंथ की वैल्यू भी है, आर की भी है, और थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अब रिलेशन हम लगाते हैं कि रिलेशन हमने क्या पढ़ा है, रिलेशन हमने पढ़ा है एल इक्वल टू आर थीटा होता है। इस रिलेशन से हम थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर हो जाएगा। इसकी जगह आप वैल्यू रखें आप जी, थीटा इज़ इक्वल टू एल की जगह एल की वैल्यू रखें। एल की वैल्यू आपके पास है 250/3, 250/3, और आर चूँकि यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, डिवाइड क्या करना है आपको, डिवाइड आपने करना है यहाँ पर आर 500 मीटर। तो डिवाइड करोगे तो वो जो है आपके पास, यहाँ पर मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय 500 मीटर, ठीक है। हाँ जी, जब आप इसे डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या आएगा, यहाँ लिखते हैं जी। डिवाइड करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास 1/6 आएगा। वो किस तरीके से आएगा देखिएगा, 250/3 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1/500 हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, इन्हें कैंसिल आउट करोगे, 251, 252, तो 1/6 आ जाएगा। तो 1/6 जो है वो आपका एंगल आ गया है।
ठीक है, जो कि रेडियंस में है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल करोगे। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को अच्छे से समझकर डाटा निकालिए और डाटा निकालने के बाद फिगर बनाइए और देखिए कौन सी चीज़ गिवन है और कौन सी चीज़ हमारे पास नहीं है और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर लीजिए। जी स्टूडेंट्स, अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, क्योंकि इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन हैं वो उसी वे से होंगे। बस आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज़ आपके पास हैं और जो नहीं है उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे, उनको निकाल कर जो है आप क्वेश्चन में पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट ये है कि हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर आपने ये निकाल के देना है कि एरिया ऑफ सेक्टर होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, यानी हाफ आर स्क्वायर थीटा होता है। ये फाइंड करके देना है। सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए कि सेक्टर होता क्या है। देखिए, सेक्टर जब बनता है वो दो रेडियस और एक आर्क लेंथ के मिलने से बनता है। उनका जो दरमियानी पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं वो सेक्टर है। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करूँ, अगर यहाँ पर हम एक सर्कल ड्रॉ करें तो सर्कल का ये सेंटर है जिसे हम ओ कह देते हैं। सेंटर से सर्कल के सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस हम उसे आर कह देते हैं। और यहाँ तक देखिए मैं दो रेडियस लिए हैं, जैसे रेडियाई कहेंगे, और सेंट्रल एंगल जो हम थीटा कह देते हैं। अब ये देखें, ये भी आर है और ये भी आर है, दो रेडियस और ये आर्क लेंथ यहाँ से लेकर इधर तक, इनका जो दरमियानी ये पोर्शन है उसे हम कहते हैं ये सेक्टर है सारा। तो इस सेक्टर का एरिया जो है हमें वो फाइंड करके देना है कि वो कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम नाम भी दे देते हैं कि ये AOB सेक्टर है। कौन सा है? AOB सेक्टर है। अब इसका एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले सपोजिशन लिखेंगे उसी वे से कि हम क्या कर रहे हैं, हमने कंसिडर किया है आ सर्कल, एक सर्कल लिया या सर्कल विद सेंटर एट O, सेंटर एट O हैविंग रेडियस R, जिसका रेडियस R है। ठीक है, और उसमें सेक्टर जो है वो क्या है, AOB है, और AOB सेक्टर है और थीटा जो उसका सेंट्रल एंगल है। विद AOB या विद सेक्टर AOB, मैं ऐसे लिख देता हूँ, विद AOB एज सेक्टर हैविंग सेंट्रल एंगल, जिसका सेंट्रल एंगल क्या है, जिसका सेंट्रल एंगल जो है वो थीटा है। ठीक है, ये सारी सपोजिशन हो गई। तो सपोजिशन आप अपने वर्ड्स में भी थोड़ी बहुत लिख सकते हैं, इतना कोई इश्यू नहीं होगा। हाँ जी, तो अब यहाँ पर इस फिगर के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर दो एरिया नज़र आ रहे हैं। एक तो एरिया ऑफ सेक्टर जो मैंने फाइंड करना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब सॉल्यूशन में देखिए, एरिया ऑफ सेक्टर है एक तरफ, सेम ये हम क्वेश्चन पीछे प्रूव करके आए हैं, L=R थीटा, उसी प्रूफ की तरह होगा। एरिया ऑफ सेक्टर है, दूसरी तरफ मेरे पास एरिया ऑफ सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल है। मैंने रेशियो ले लिया है दो एरिया का, यानी एरिया ऑफ सेक्टर उसको मैंने मैं रेशियो फाइंड कर रहा हूँ 7 एरिया ऑफ सर्कल के। और दूसरी तरफ मेरे पास दो ही एंगल हैं इस फिगर के अकॉर्डिंग, एक एंगल ऑफ सेक्टर है, एंगल ऑफ सेक्टर, और दूसरी तरफ मेरे पास क्या है, दूसरी तरफ एंगल ऑफ सर्कल है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा इस वजह से कर रहे हैं कि हमारे पास जो है एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एंगल ऑफ सेक्टर के। यहाँ पर अगर हम ये सेंट्रल एंगल जितना बढ़ाएंगे उतना सेक्टर बढ़ जाएगा, यानी सेक्टर का एरिया इफेक्ट हो रहा है सेंट्रल एंगल से, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। सेम एज हमने इसको क्वेश्चन प्रूव करने के लिए इसका रिलेशन डेवलप किया है एरिया ऑफ सर्कल के साथ। एरिया ऑफ सर्कल जो है उसका हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल होता है आपके पास πr², और एंगल ऑफ सर्कल वो तो फिक्स रहेगा, वो आपको पता है कंप्लीट एंगल ऑफ सर्कल जो होता है 2π यानी कि 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो इस तरह हमने रिलेट किया है। तो एरिया ऑफ सेक्टर ये हमें फाइंड करना है, इसे हम ए ही लिखते हैं, इसकी वैल्यू नहीं है। एरिया ऑफ सर्कल πr² है, वो वैल्यू लिख दो उसकी आप। एंगल ऑफ सेक्टर हमने थीटा लिया हुआ, और एंगल ऑफ सर्कल जो होता है वो कितना होता है, वो 2π होता है।
अब यहाँ से पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसे आप सॉल्व करोगे तो एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ से आर स्क्वायर अगर आप उधर शिफ्ट कर दो तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा थीटा आर स्क्वायर ओवर 2 है आपके पास, ऐसे ही बन रहा है। हाँ जी, तो इसे थोड़ा सा आप क्लियर करके जैसे आप फाइंड करना चाहते हो लिख सकते हो, यानी 1/2 आर स्क्वायर थीटा। देखो कैंसिलेशन करने से ये आर स्क्वायर जो है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पर, और बाकी जो है पाई पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आप फाइंड कर चुके हैं एरिया ऑफ सेक्टर। इस तरीके से आपने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 की जो स्टेटमेंट है वो है 2 cities A and B lie on the equator, हाँ जी, सच दैट देयर लॉन्गिट्यूड्स आर 45 डिग्री ईस्ट एंड 25 डिग्री वेस्ट। यानी हमारे पास जो है अर्थ की थोड़ी सी शेप बना लेते हैं आपके लिए समझने के लिए। ये मैंने सपोज करें कि अर्थ की एक शेप बना ली। अब इक्वेटर की बात हुई तो इक्वेटर वो लाइन होती है जो सेंटर ऑफ अर्थ से पास होती है, ठीक है, इस तरीके से हम बना लेते हैं। अब यहाँ बात हो रही कि इक्वेटर पर हमारे पास जो है ये हम कह लें कि अर्थ का सेंटर है सपोज करें, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक ईस्ट की जानिब, ठीक है, ये ईस्ट की जानिब हमने बना लिया है, एक इस तरफ ईस्ट होगी, ठीक है, और इस तरफ वेस्ट होगा अमूमन। हाँ जी, तो ईस्ट की जानिब एक सिटी है, वो सिटी हमारे पास ए है, ए सिटी। दूसरी तरफ वेस्ट की जानिब एक सिटी है, वो सिटी बी है। जो ईस्ट की जानिब सिटी है वो एंगल बनाता है कितना, वो 45 डिग्री बनाता है एंगल, ठीक है, सेंटर ऑफ अर्थ के साथ। और जो वेस्ट की जानिब सिटी है वो कितना एंगल बनाता है, वो एंगल बनाता है 25 डिग्री वेस्ट की जानिब। और इन दोनों सिटीज़ के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है। और रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो आपको बता रहे हैं कि रेडियस ऑफ अर्थ क्या है, यानी यहाँ से लेकर सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो आपको बता रहे हैं। रेडियस ऑफ जो अर्थ है वो बता रहे हैं आपको कि वो है आपके पास 6400 किलोमीटर, और आपने ये फाइंड करना है। तो ये तो आर्क लेंथ होती है। अगर अब इस शेप को दूसरे तरीके से ही समझें तो हमारे पास गिवन डाटा क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे पास एंगल में 25 डिग्री है प्लस 45 डिग्री है। मैं यहाँ प्लस क्यों कर रहा हूँ, वो इस वजह से क्योंकि ये आर्क लेंथ टोटल तब बनेगी जब ये दोनों एंगल ऐड होंगे। इन दोनों एंगल्स को ऐड करो तो आपके पास 70 बनेगा। 70 को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि एंगल को हम रेडियन में कन्वर्ट करके यूज़ करेंगे। तो पाई/180 से इसे मल्टीप्लाई करो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 7 पाई/18। ये एंगल आप कन्वर्ट कर चुके हैं। ये डाटा हम साथ ही जो है सही करके भी लिख रहे हैं। रेडियस ऑफ अर्थ हमें दिया हुआ है, रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास है 6400 किलोमीटर्स, ये गिवन है। और साथ में हमें क्या गिवन है, इसके साथ साथ हमें डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़ फाइंड करना है जो हम LK को ले रहे हैं, यानी ये डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़ है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़ आप पूरा लिखोगे यहाँ पर, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सिटीज़ है ये। हाँ जी, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, तो रिलेशन वही यूज़ करेंगे, L इक्वल टू आर थीटा। हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस L के इक्वल है, बड़ा सिंपल है। यहाँ पर R की जगह आप 6400 वैल्यू पुट करेंगे और थीटा की जगह जो है थीटा की वैल्यू यानी 7 पाई/180 पुट करेंगे। अब आप ऐसा करोगे 180 क्योंकि हम कैंसिल आउट कर चुके हैं तो 18 आएगा। जी पाई की यहाँ पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू पुट कर दो 3.14, और उसे हल करने के बाद आपके पास जो है मल्टीप्लाई करेंगे उसे 6400 से और डिवाइड कर देंगे आंसर को 18 से, तो आपके पास अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा 7819 किलोमीटर। अब यहाँ पर देखें हम इस डिस्टेंस को किलोमीटर में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पास R था रेडियस ऑफ सर्कल वो भी किलोमीटर में था, तो ये डिस्टेंस जो कि बिटवीन दीज टू सिटीज़ है वो भी किलोमीटर्स में होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 की जो स्टेटमेंट है वो कुछ ऐसे है। क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट है कि द एंगल सबटेंडेड बाय द अर्थ एट द आई ऑफ अ स्पेसमैन, यानी एक तरफ अर्थ है और एक तरफ मून है। मून पे खड़ा हुआ जो स्पेसमैन है वो अर्थ को देखता है तो वो एंगल बनता है उसकी आंख पर
कितना बनता है, वो बनता है जी 1, आपके पास है 1 डिग्री और 54 मिनट बनता है। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद जो है साथ में ये भी लिखा हुआ है द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर। रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू दी हुई है, वो है 6400 किलोमीटर। अब यहाँ पर शेप कुछ ऐसे बनेगी कि एक तरफ हमारे पास मून है, दूसरी तरफ हमारे पास अर्थ है। ठीक है, कुछ इस तरह की शेप बनेगी। अब ये हम मून ले लेते हैं और ये हम अर्थ ले लेते हैं। ठीक है, मून पर खड़े हुए शख्स ने किसे देखना है, अर्थ को देखना है, तो कुछ ऐसी शेप बनेगी। ठीक है, यूं करके उसकी आंख जो है यहाँ पर एंगल बनाएगी। ये एंगल कितना है, वो 1 डिग्री और 54 मिनट है। ठीक है, अब हमें रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है, यानी कि यहाँ से हाफ डिस्टेंस गिवन है। अगर ये कंप्लीट डिस्टेंस हो जाए तो ये डायमीटर होता है, और अगर हम ये कर्व पाथ लें तो ये हमारे पास आर्क लेंथ होगा। इसका मतलब डायमीटर ऑफ अर्थ अगर हम फाइंड कर लें तो वो तकरीबन जो है वो आर्क लेंथ के इक्वल होगा। तो हम फिर यहाँ से कह सकते हैं कि हम पहले डायमीटर फाइंड करते हैं। डायमीटर ऑफ अर्थ क्या होगा, 2r, यानी ट्वाइस ऑफ r, यानी r को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से आपस में क्या आ जाएगा, r को 2 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास, यानी उसे डबल करने से हमारे पास डायमीटर आ जाएगा। तो डायमीटर की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, वो हमारे पास आ जाएगी 12800, यानी 12800 किलोमीटर्स में। अब ये डायमीटर नहीं रहा, ये हमारे पास क्या बन गया है, ये हमारे पास आर्क लेंथ बन गया, क्योंकि डायमीटर जो है हमारी आर्क लेंथ वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है किसके, डायमीटर के। तो इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारी एल की वैल्यू जो है वो ये हम ये काउंट करेंगे 12800 किलोमीटर्स। अब हमें फ़ाइंड क्या करना है, हमें फ़ाइंड करना है कि हम फाइंड कर सकें अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ, यानी कि हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि मून से लेकर, अर्थ से लेकर और मून से लेकर इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है ये फाइंड करें। तो ये क्या है, ये असल में रेडियस है, तो हमें रेडियस जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, रेडियस फाइंड करना है। अब हमारे पास डाटा आ चुका है, लेकिन एक चीज़ हम यहाँ पर रहती है कि हमारे पास एंगल जो है वो डिग्रीज़ और मिनट्स में है, तो आप इसे कन्वर्ट करेंगे 1 डिग्री प्लस 54/60 लिखोगे। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये आप जो डिग्री में आपका आंसर आएगा 19/10। ठीक है, हाँ जी, डिग्रीज़ में एलसीएम वगैरह लेकर फिर आप इसे क्या करोगे, इसे आप ट्रांसफ़र कर दोगे रेडियन में, और रेडियन में आपका आंसर जो है π/180 से आप इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो रेडियन में आपका आंसर मैं यहाँ पर जो है वो पॉइंट्स में लिख देता हूँ। जो आंसर आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद 0.0332 ये रेडियन में आएगा। ठीक है, इसे कन्वर्ट करेंगे 19/10। यहाँ पर देखिए आप इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम लेकर आपके पास 19/10 डिग्री आएगा। उसे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करोगे, पाई की वैल्यू 3.14 अप्रोक्सीमेट पुट करोगे तो आपके पास 0.0332 जो है रेडियन में एंगल आ जाएगा। अब हमें निकालना है आर की वैल्यू, यानी डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। तो हम रिलेशन यूज़ करेंगे L = r थीटा। इस रिलेशन को एडजस्ट करेंगे, यानी r यहीं पर फिक्स रखते हैं और थीटा को L के नीचे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, आर्क लेंथ की वैल्यू के नीचे वैल्यूज़ पुट करें। आर्क लेंथ की वैल्यू आपके पास है 12800। ठीक है, और थीटा की वैल्यू हमारे पास है 0.0332। इन्हें डिवाइड करें तो आपके पास रेडियस यानी कि जो हम जिसे रेडियस बोल रहे हैं असल में वो मून और अर्थ के दरमियान डिस्टेंस है, वो हमारे पास आ जाएगा 385542 मल्टीप्लाई बाय 42.17 किलोमीटर्स अप्रोक्सीमेट ये आ रहा है हमारे पास आंसर। ठीक है, हाँ जी, तो ये हमारे पास आंसर है कि आपके पास क्या है 3,85,542.17 यानी 0.17 किलोमीटर जो है ये आपके पास डिस्टेंस है बिटवीन मून एंड अर्थ। ठीक है जी, इस तरीके से बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 17 हमने किया है, क्वेश्चन नंबर 17 और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 12 ये सारे क्वेश्चन जो हैं एक ही तरह के हैं। एक साइड पे अगर अर्थ यूज़ हो रहा है तो दूसरी तरफ मून यूज़ हो रहा है, एक तरफ अर्थ यूज़ हो रहा है तो दूसरी तरफ सन यूज़ हो रहा है। तो ये एक ही टाइप के क्वेश्चन है, इनको इसी वे से आपने करना है। बस इस एक्सरसाइज में जो मेन चीज़ समझने वाली है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपने स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, उससे डाटा निकालना है, डाटा लिखना है, एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है और
आर्क लेंथ और रेडियस का यूनिट सेम रखना है और उस रिलेशन में यूज़ करके, जो कि 3 चीज़ें उस रिलेशन में यूज़ होती हैं। आर्क लेंथ यानी एल से रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा यानी एंगल जिसे हम सेंट्रल एंगल जिसे हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आर यानी रेडियस ऑफ आप। तो इस तरीके से हम सारी वैल्यूज़ को बेटा हल करेंगे।